और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य के भाजपा पदाधिकारियों को वर्चुअली किया संबोधित। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की सुस्त पड़ी रफ्तार। 9 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बाद पहली बार राजधानी रायपुर नहीं हुई एक बार भी एक मरीज की मौत। कोरोना हॉट स्पॉट बनता जा रहा है सुकमा में आदिवासियों का आंदोलन स्थल। सिलेगर में फोर्स के कैंप के खिलाफ बीते 20 दिनों में चल रहा आदिवासियों का आंदोलन। विद्युत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर डोंडी इलाके में कांग्रेसियों ने किया 10 घंटे का चक्का जाम। अधिकारियों को हटाए जाने के बाद मांगे। विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर बस्तर के कलेक्टर और एसपी ने भी गाड़ी छोड़ पकड़ी साइकिल। दोनों अधिकारियों के रूटीन में शामिल साइकिल चलाना। रायपुर के पंजाबी कॉलोनी में वहीं रायपुर के पंजाबी कॉलोनी में नकली सैनिटाइजर बनाने वालों को शिकंजा। छापे में मिले 5-5 लीटर के सैनिटाइजर और भारी मात्रा में कंटेनर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर जगदलपुर से है, जहां पर कोरोना वायरस के इस विपदा काल में जहां जिले के मेडिकल व्यवस्था बदहाल है, वहीं मेडिकल स्टाफ का रवैया मरीजों के प्रति अच्छा नहीं है। नागेंद्र देवांगन निवासी जगदलपुर कोविड पॉजिटिव होने के कारण स्वर्गीय बलीराम मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए गए, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर उनके परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में मेडिकल स्टाफ ने लाठी डंडों से लैस होकर मृतक के परिजनों को घर में लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी। हॉस्पिटल में हमने 27 मई को एडमिट कराया था और 27 मई को आईसीयू में उन्हें कोविड वार्ड में रखा गया। मैं और मेरा भाई और पिता की मृत्यु की देखरेख के लिए थे। हमने बहुत हमारे पिता की मृत्यु उनके लापरवाही के कारण हो गई। पहले भी मेरी माँ 16 मई को डिमरापाल हॉस्पिटल में उन्हीं की लापरवाही के कारण खत्म हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर महोदय और सभी समाज के मुखियों तथा सभी मीडिया कर्मचारी से निवेदन करती हूँ कि घटना का एफआईआर दर्ज करवाकर मुझे न्याय प्रदान करने की कृपा करें। घरघोड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार की निर्देशानुसार स्थानीय रेस्ट हाउस में वार्ता कर आयोजन किया गया। वहीं पत्रकार वार्ता में वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव शर्मा ने पत्रकारों के समक्ष बात रखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और आरोप लगाया कि केंद्र भी भाजपा सरकार हर मामले में फेल हो गई है, चाहे वह कोरोना संक्रमण का नियंत्रण हो या फिर महंगाई को लेकर। कि 7 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया। क्या प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया है? क्या हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या हिंदुस्तान में के जो काले धन थे स्विस बैंकों में वो वापस आए, और आए तो कितने आए और किस किस के आए, इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया? सेल, भेल, बीएसएनएल ये सब एरोड्रम बेच दिए गए। आज जीडीपी जो है 23.9% माइनस में चली। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े स्तर में अगर मैं कोई बात बोलना चाहूँगा तो 16 साल 17 साल इंदिरा गांधी जी की सरकार रही, ठीक है। उसमें इससे भी बड़ी महामारी आई थी, उस बीच में युद्ध भी हुए थे, लेकिन इंदिरा जी ने कभी फूट फूट कर रोया नहीं। आज नरेंद्र मोदी जब मीडिया में आते हैं, एक तो मीडिया का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है उस पर पूरी तरह से उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं।
सूरजपुर जिले में बीते एक साल से कई महिला स्व सहायता समूहों के लिए रोजगार की परेशानी बन रही थी, लेकिन अब कोरोना काल के आपदा को भी महिला स्व समूह अपना अवसर बनाते हुए जिला प्रशासन की मदद के साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हुए नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सूरज तो अभी एक साल से हम लोग कोरोना काल में जूझ रहे हैं। बाहर मतलब पुरुष या महिलाओं किसी को भी बाहर जाकर कमाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि हम घर परिवार अपना कैसे चलाएं, है ना। उस दृष्टिकोण में एक ऐसे समूह की महिलाओं को हमारे कलेक्टर सर के माध्यम से या हमारे एनआरएलएम विभाग के माध्यम से हमको एक मतलब बहुत बड़ा कहने का मतलब एक जिम्मेदारी भी है और प्लस एक रोजगार भी है, और इसके माध्यम से हमको ये दिया गया है। और हम इसके लिए हम अपना ये भी चाहते हैं कि हम इस कार्य को हम बहुत अपने बखूबी से निभाएं, और एक रोजगार का माध्यम भी हमको मिला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़कर हम बहुत अच्छा मतलब रोजगार उपलब्ध करा सकें। कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीओ सर के मार्गदर्शन और निर्देशन में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से पुराने जिला चिकित्सालय में कोरोना किट का निर्माण किया जा रहा है। जिले में 65,000 किट बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत उन महिलाओं को डेली टारगेट दे करके किट बनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है, और इससे ग्रामीण लोगों को तत्काल वहाँ पे दवा मितानिन के माध्यम से हमारे सब सेंटर PSC CSC में ये किट रखा जाएगा, और जो सचिव हैं मेनली मितानिन के माध्यम से ये मरीजों को दवा प्रोवाइड की जाएगी। और जिला सुकमा व बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों के डेरा में लगातार कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ती जा रही है। महीने से CPI माओवादी संगठन की कई कैडर कोरोना संक्रमित से मृत्यु होना व गंभीर रूप से बीमार होने के संबंध में पुलिस व सुरक्षा बल के पास विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर माओवादी संगठन के नेतृत्व ने कोरोना संक्रमण के सही जानकारी पर कैडर्स के नक्सल डेरा छोड़कर वापस घर चले जाने की डर से वास्तविकता को स्वीकार न करते हुए लगातार क्षेत्र की जनता को व अधीनस्थ कैडर्स को दिग्भ्रमित जानकारी देकर गुमराह करते नजर आ रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। मामला एलोपैथी व डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान को लेकर है। बाबा रामदेव का मामला अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोर्ट तक पहुंच गया है। बिलासपुर के अधिवक्ता सैयद इसहादिल अली के माध्यम से आकाश स्वर्णकार ने रामकिशन यादव उर्फ बाबा स्वामी रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने परिवाद दायर की है। याचिका में नफरत फैलाने समेत महामारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। वर्तमान समय में बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी और डॉक्टर्स के अगेंस्ट अत्यंत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि लाखों लोगों की जान एलोपैथी की दवाई खाकर चले गई है, जबकि यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे डॉक्टर और नर्स हैं, लगभग अभी तक 1000 से 1200 लोगों की मौत लोगों की सेवा करते करते, उनका इलाज करते करते हुआ है। और ऐसे समय में, महामारी के समय में बाबा रामदेव द्वारा ऐसे स्टेटमेंट देना देश में एक भ्रम पैदा करता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बलौदा बाजार द्वारा मोदी सरकार के 7 सालों के असफलताओं व उनके गलत नीतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, जिसमें जिला अध्यक्ष कांग्रेस समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।
कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का असर यह रहा है कि विदेशों में भी अब भारत की बदनामी हो रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में भाजपा की मोदी सरकार की नीति से देश बीमार करने वाली रही है। जहां जिस समय हमें वैक्सीन की जरूरत थी, उस समय कोरोना के दूसरी लहर से पूर्वी बाहरी देशों को वैक्सीन पहुंचाकर मोदी जी ने अपनी पीठ थपथपाई थी। उसका नतीजा यह निकला कि देश के अंदर वैक्सीन की कमी से कोरोना से अपना पैर पसार रहा है। कोरोना में भारी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है और इस तरह से जो गरीब लोग हैं वो बैंकों में लाइन लगा करके उनको मृत्यु। आज नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कोरोना में भारी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है और इस तरह से कांग्रेस कमेटी द्वारा मोदी जी के 7 साल के जो कारनामे हैं, मोदी जी के 7 साल पूरे हो गए हैं और इस 7 सालों में हिंदुस्तान में की जो दुर्गति हुई है उसके बारे में यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मोदी जी के 7 साल में उन्होंने जो वायदे किए थे, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे काला धन की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, हर मोर्चे पे मोदी जी विफल हुए हैं। और वर्तमान में जो कोरोना के जो हालात हुए हैं और देश की जो दुर्गति हुई है और इस कोरोना के कारण जो विश्व में हिंदुस्तान की जो दुर्गति हुई है वह आप सब जानते हैं। बीच बीच में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के भव्यता के साथ कोई चीज़ लॉन्च करते हैं। वैसी विगत दिनों प्रकट होकर के कहा कि 1 मई से पूरा देश वैक्सीन का उत्सव मनाएगा। देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों के लिए 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की आवश्यकता है। 6 करोड़ वैक्सीन मासिक रूप से भारत तैयार कर रहा है, जिसमें इन्होंने अपना नाम कमाने के लिए भारी तादाद में वैक्सीन विदेशों को भेज दिया। और जब उन्होंने घोषणा की तो वैक्सीन का दाम कौन तय कर रहा है? केंद्र सरकार तय कर रही है कि 150 रुपये में केंद्र सरकार को मिलेगी, 300 रुपये में राज्य सरकार को मिलेगी और 600 रुपये में निजी लोगों को मिलेगी। अब हमारी सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, मगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। कोरबा में युवा कांग्रेस ने बुधवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर बांकी मोगरा में अनोखा विरोध किया है। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास व कोरबा नगर निगम एल्डरमैन परमानंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। युवा कांग्रेस ने बांकी मोगरा क्षेत्र में स्थित सनसाइन विद्यालय से लेकर सुतर्रा मोड़ चौक तक की सड़क निर्माण की मांग को लेकर व SECL प्रबंधन को याददाश्त बढ़ाने के उद्देश्य से ज्ञापन व बोर्नवीटा बादाम व दूध भेंट कर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द निर्माण प्रारंभ न करने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके लिए आंदोलन हुआ तो व्यापारी संघ और पूरे जितने भी संगठन हैं सब मिल करके उसका आंदोलन किया। तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि तत्काल इसको टेंडर करवा के इसको बनवा लिया जाएगा, जो आज तक नहीं बना और ना पानी का छिड़काव हो रहा था। इसलिए हम लोग उसको प्रबंधन को आज अभी देखे होंगे हाथ में कि बॉर्नवीटा और बादाम जो कि बुद्धि बढ़ाता है और जो याददाश्त बढ़ाता है, उसको दे करके हम लोग उनको याद दिलवा रहे थे कि क्या हुआ आपका टेंडर के बारे में। तो उसने जानकारी दी है कि टेंडर होने के बाद जो ठेकेदार था वो अपना टेंडर वापस ले लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा करके, तो अपना मजबूरी बताएं हमें। और ये भी आश्वासन दिए हैं कि आने वाले टाइम में उसका रीटेंडर करवा के तत्काल रोड का निर्माण किया जाएगा। और खबर मुंगेली से है, जहां अभयारण्य शिक्षक समिति एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत वनांचल क्षेत्र के गरीब आदिवासी बेगांव को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसकी शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे स्वर्गीय प्रभुदत्त खेड़ा के द्वारा की गई। पिछले कई वर्षों से स्वर्गीय प्रभुदत्त खेड़ा लमनी छपरवा के जंगलों में रहकर आदिवासियों को शिक्षित कर रहे थे, लेकिन 23 सितंबर 2019 को स्वर्गीय प्रभुदत्त खेड़ा का निधन हो गया, जिनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने भी गहरा शोक व्यक्त किया था।
साथ ही उनके अंतिम संस्कार में प्रदेश जाने माने अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान अभ्यारण्य शिक्षक समिति अचानक कमार स्कूल को शासकीयकरण करने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। जब तक प्रोफेसर खेड़ा रहे तब तक यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन की कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन प्रोफेसर खेड़ा के निधन के पश्चात स्कूल के शिक्षकों को स्कूल संचालन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निधन पर मुख्यमंत्री से लेकर के सभी नेताओं ने दुख व्यक्त किया था और बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि प्रोफेसर खेड़ा की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का शासकीकरण किया जाएगा। लेकिन लाल फीता शाही के चलते, अफसर शाही के चलते और इस सरकार की कर्मण्यता के चलते ये शिक्षण समिति जो हायर सेकेंडरी का संचालन करती है, जो कि वनांचल के 40 गांवों का एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसे अभी तक शासकीकरण नहीं किया जाना बहुत ही दर्दनाक है। बेमेतरा में शराब दुकान को प्रशासन द्वारा किए आश्वासन के बाद भी नहीं हटाए जाने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि असामाजिक तत्वों से ग्रामीणों और बख्शों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसके चलते ग्रामीणों का कहना है कि हम पूरे ग्रामीण इसका विरोध करते हैं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शराब भट्टी नहीं हट जाती। साथ ही प्रशासन पर किसी बड़ी घटना घटने का इंतजार करने का आरोप भी लगाया है। जी, इस वक्त हम देसी मंदिरा पे खड़े हुए हैं और ये मारो चौकी के अंतर्गत लगातार विवादों में रहने वाले 3 महीना पूर्व भी यहाँ विवाद हुआ था। अभी हमारे साथ पूरे महिला, आप लोग कैसे करना प्रदर्शन पे बैठे? हम लोग 3 महीना पहले और बैठे थे, इस बार पूरा आंदोलन करेंगे करके बैठे हैं। फिर भी हम लोग शांति रूप से बैठे हैं। तो कहाँ आप लोग गुहार लगाए इसको हटाने? हम लोग तो SDM सर के पास भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, चौकी में भी गए थे। तो क्या आश्वासन मिला आप लोग? हम लोग को पहले 3 महीना पहले गए थे तो बोले कि 3 महीना के अंदर में हट जाएगा करके, यहाँ से हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे। फिर भी नहीं हटा यहाँ से। तो ऐसा यहाँ पे रहने से आप लोग को क्या क्या परेशानी हो रहा है? अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन में अगर हट जाएगा करके, फिर भी नहीं मान रहे हमारे गाँव वासी। मतलब बैठेंगे ही, यहाँ से हटना ही चाहिए करके, समय नहीं देंगे बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह महिला द्वारा लगातार कलेक्टर आला अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, इसके बाद भी कोई शुद्ध नहीं ले रहा है। और यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में महिला पुरुष बैठे हुए हैं। हमारे साथ और कुछ महिला जुड़े हैं। आपको यहाँ भर्ती से क्या परेशानी हो रहा है? हमको यहाँ भर्ती से ये परेशानी है कि यहाँ से आने जाने का एक ही मार्ग है, हमारे गांव जाने का, कॉलोनी जाने का। महिला पुरुष बच्चे सभी को परेशानी है। स्कूल भी जाते हैं बच्चे, बस से उतरेंगे, पैदल जाते, जिसके पास साधन नहीं है, बस यही परेशानी है। इसीलिए हम लोग आप लोग कहाँ गुहार लगाए हैं? SDM के पास लगाए हैं, CO साहब के पास गए थे, चौकी भी गए थे, फिर भी कोई कुछ नहीं करते। तो कलेक्टर आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर बोले कि 3 महीने के अंदर हट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ बेमेतरा जिले के कलेक्टर द्वारा इनको आश्वासन मिला था कि भर्ती जल्द हटाएंगे करके, लेकिन कलेक्टर द्वारा भी यहाँ बेमेतरा में कोई शुद्ध नहीं लिया गया है। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की खास रिपोर्ट बेमेतरा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के अति संवेदनशील व घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के साथ ही नवीन सड़कों के निर्माण को गति प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को 12 महीने आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। शासन के निर्देशानुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नवीन मार्गों का निर्माण कर पहुंच विहीन बसाहटों का 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के कम्युनिकेशन टीम का चीफ गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना से नक्सली कमांडर सोबराय की गिरफ्तारी की गई है। नक्सली कमांडर सोबराय कोरोना संक्रमित हैं। सोबराय इलाज के लिए अस्पताल जाने निकला था। तेलंगाना के वारंगल जिले में वाहन तलाशी करने के दौरान नक्सली पकड़ा गया। कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त ने पहले ही सोबराय के कोरोना संक्रमित होने का दावा किया था। नक्सलियों के कई बड़े नेताओं की हालत कोरोना से गंभीर होने की भी जानकारी मिली है। जगदलपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पुलिस ने लाखों के माल किए गए हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पिछले कुछ दिनों में शहर के 3 अलग अलग स्थानों चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसमें 2,45,000 रुपए चोरी होने की पुष्टि भी हुई थी। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शहर में पिछले कुछ समय से जो है चोरी संबंधी अपराधों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इन मामलों में जो है थाना कोतवाली में जो है प्रतापगंज पारा और धर्मपुरा क्षेत्र में जो है 3 अलग अलग जो है चोरियों के संबंध में धारा 457, 380 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और इन चोरी के संबंधी अपराधों में जो है 2,45,000 रुपये का जो नकद मसरूका है वो चोरी किया गया था और इसमें जो है संदेह के आधार पर आज जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू कर दी गई, जहां आज सूरजपुर जिले के 9,128 छात्र छात्राओं के लिए 210 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सभी स्कूलों से 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई और 6 जून को सभी उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि तय की गई। वहीं स्कूलों में शिक्षक छात्रों को कोरोना नियमों के पालन के साथ परीक्षा के विधि बताते नजर आए। वहीं जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी कोरोना काल के दौर में परीक्षा को सकारात्मक नजरिए से देखने की सलाह दी है। इसमें जो लिफाफा जो दिया जा रहा है उस लिफाफे में इनको कॉपी है, प्रश्न पत्र है, इनका प्रवेश पत्र है और साथ ही साथ निर्देश जो था वो तो पहले ही इनके व्हाट्सएप कर दिया गया है, सभी बच्चों को समझा दिया गया है। इसके अलावा फिर से हम इस बात को समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको इसमें जो कॉपी मिल रही है उस कॉपी को ध्यान से देखिएगा। हर विषय के लिए कॉपी निर्धारित है, उसके नंबर निर्धारित हैं। उसी नंबर वाली कॉपी पर ही आपको उस विषय के प्रश्न पत्र को हल करने हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे विषय का नहीं हल करना है। मतलब अगर वो हिंदी के लिए अगर किसी नंबर को निर्धारित कर दिया गया है तो वो दूसरे नंबर की कॉपी को नहीं उसमें हल करेंगे, ये ध्यान रखना है। मैं छात्रों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कठिन समय है, लेकिन इस आपदा को हमारे जो छात्र हैं वो अवसर के रूप में लें। घर में किताबों की उपलब्धता है, जो लोग ऑनलाइन मीडियम से जुड़ जा रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध है, तो इस अवसर को ये ना लें कि ये अवकाश का समय है। इसको ये लें कि हमारी जो रेगुलर पढ़ाई है उसमें एक छोटा सा ब्रेक है और इसको नए तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। अपने जो साहित्यिक विधाएं हैं उनको भी इसी टाइम जीवित करें,
अब जिन विषयों में सामान्य दिनों में समय नहीं मिल पाता था, कई बार बच्चे होते हैं कि गणित कम है, कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर है, पूरा समय नहीं दे पाते थे, इस समय का सदुपयोग अधिक से अधिक करें। और जिला प्रशासन सूरजपुर कोशिश कर रहा है, कुछ दिनों बाद जब हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल होंगे, थोड़ी सामान्य स्थितियां बनेंगी, तो ऐसे समय में हमारी ये पहल रहेगी कि हम वर्चुअल माध्यम से अपने ज़िले के बच्चों से धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो न केवल बच्चों को मोटिवेट करेंगे अपितु कैरियर मार्गदर्शन के लिए भी उनके साथ जुड़ेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।